बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सिराज। तो आज एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होता हूं। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारी वीडियो शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे पेज लेआउट। तो देखें, जैसे ही मैंने पेज लेआउट पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद सबसे पहले हम पढ़ेंगे थीम। क्या पढ़ने जा रहे हैं? थीम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखें, जैसे ही मैंने थीम पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं क्या करूँगा, थीम वगैरह चेंज करूँगा। यहाँ से देखें मैं क्या कर रहा हूँ, थीम वगैरह चेंज कर रहा हूँ। देखें जैसे ही मैं थीम चेंज कर रहा हूँ तो लेकिन आपको कोई उसके अंदर फ़र्क वगैरह नज़र नहीं आ रहा, यानी कोई कलर चेंज किया हुआ नज़र नहीं आ रहा, कोई थीम वगैरह अप्लाई किया हुआ नज़र नहीं आ रहा। जस्ट क्या होता है, फॉन्ट में थोड़ी बहुत आपको तब्दीली नज़र आती है, देखें, और इस पर कलर वगैरह कोई अप्लाई वगैरह नहीं होता। तो उसके बाद अगर आप इस पे क्या करना चाहते हैं, थीम अप्लाई करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ से पैराग्राफ को मैंने क्या कर दिया, सिलेक्ट कर दिया है। सिलेक्ट करने के बाद आपने जाना है होम में। होम में जाके आपने यहाँ से क्या करना है, थीम कलर अप्लाई करना है। ये देखें, नीचे हमारे पास स्टैंडर्ड कलर होते हैं, ऊपर हमारे पास क्या होते हैं, थीम कलर होते हैं। थीम कलर जो हमारे पास होते हैं थोड़े हल्के कलर होते हैं। यहाँ से मैं अप्लाई करूँगा। देखें जैसे मैंने अप्लाई कर दिया है, फिर उसके बाद आपने पेज लेआउट में जाना है। पेज लेआउट में जाने के बाद आप यहाँ से दोबारा से थीम में जाएंगे। यहाँ से कोई भी अप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपको क्या हो रहा है, थीम चेंज किया हुआ नीचे नज़र आ रहा है, कलर चेंज हो रहा है। समझ आ गई है? यहाँ से क्या कर सकते हैं, थीम वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने क्या करना है, यहाँ से कोई थीम वगैरह अप्लाई कर दिया, अब उसे रीसेट करना चाहते हैं तो क्या करना है, यहाँ से आपने रीसेट करना है तो क्या आ जाएगा, उसी पहली हालत में ही दोबारा आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है ब्राउज फॉर थीम, यानी आपको क्या करना चाहते हैं, कोई कंप्यूटर वगैरह से थीम, अगर आपके ब्राउज के अंदर कोई थीम मौजूद है तो यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। फिर उसके बाद देखें नीचे ऑप्शन आता है सेव करंट थीम। अगर आप क्या करना चाहते हैं, कोई थीम वगैरह सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से वो भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप क्या करना चाहते हैं, अगर आप कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से वो भी कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने होम टैब में पढ़ा हुआ है सारा कुछ, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने क्या करना है, फॉन्ट का स्टाइल वगैरह चेंज करना है तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, फॉन्ट का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। ये ऑलरेडी हमने होम टैब में भी पढ़ा था। यहाँ से क्या कर सकते हैं, फॉन्ट का क्या कर सकते हैं, स्टाइल वगैरह भी यहाँ से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है जी थीम इफेक्ट वगैरह भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से क्या कर सकते हैं, थीम इफेक्ट वगैरह भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने जाना है इंसर्ट में। इंसर्ट में जाके आपने क्या करना है, यहाँ से कोई भी अपनी मर्जी की शेप लें। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, शेप ले लिए। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कोई कलर वगैरह क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने जाना है पेज लेआउट में। पेज लेआउट में जाने के बाद आपने यहाँ से थीम इफेक्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से देखें, जैसे मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ तो आपको नीचे हल्का हल्का क्या आ रहा है, उसका थीम इफेक्ट नज़र आ रहा है। ये देखें जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखिए थोड़ा थोड़ा आपकी उसकी आउटलाइन के अंदर फ़र्क नज़र आ रहा है। ये देख सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से क्या कर सकते हैं, कोई भी थीम इफेक्ट वगैरह क्या कर सकते हैं, आप लगा सकते हैं। तो ये था हमारे पास थीम। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। आज हम पढ़ेंगे पेज लेआउट में मार्जिन पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मार्जिन क्या होता है। ये मेरे पास क्या है, पैराग्राफ है, यानी पैराग्राफ के देखें लेफ्ट साइड पे आपको कुछ स्पेस नजर आ रहा है, राइट साइड पे कुछ स्पेस आपको क्या आ रहा है, नजर आ रहा है। उसके बाद टॉप पे आपको स्पेस नजर आ रहा है, नीचे बॉटम पे आपको क्या हो रहा है, स्पेस नजर आ रहा है। तो ये क्या होता है, आपके पास मार्जिन होता है। तो मार्जिन कैसे सिलेक्ट किया जाता है, तो आपने यहाँ से क्लिक करना है, मार्जिन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद लास्ट कस्टम सेटिंग पे आप क्लिक करेंगे। ये देखें अब क्या हो रहा है, टेक्स्ट ऐसा हो गया, इसका मार्जिन क्या हो रहा है, थोड़ा सा कम हो गया। उसके बाद अगर आप क्या करना चाहते हैं, नॉर्मल करना चाहते हैं तो देखें इसका क्या हो गया, यहाँ से लेफ्ट साइड पे थोड़ा ज्यादा हो गया, राइट साइड पे भी ज्यादा हो गया। यहाँ से क्या कर सकते हैं,
नॉर्मल भी रख सकते हैं। उसके बाद अगर मैं क्या करना चाहता हूँ, नैरो रखना चाहता हूँ, तो यहाँ से देखें नैरो में क्या हो गया, और स्पेस थोड़ा कम हो गया, यानी क्या हो गया थोड़ा और बड़ा हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है, अगर आप क्या करना चाहते हैं, मॉडरेट करना चाहते हैं, मॉडरेट रखना चाहते हैं, तो ये देखें आपके पास मॉडरेट हो गया। फिर उसके बाद अगर आप क्या करना चाहते हैं, वाइड करना चाहते हैं, तो यहाँ से वाइड भी कर सकते हैं। देखें जिस तरह जजमेंट के अंदर होता है, ज्यादातर वो सेंटर में जजमेंट लिखी होती है, यहाँ से कोई भी अपनी मर्जी का मार्जिन आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप मिरर भी रख सकते हैं। यहाँ से देखें मैं मिरर पे क्लिक करूंगा तो देखें इसके क्या आ रहा है, ये मिरर में भी आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से ये भी कर सकते हैं। उसके बाद अपनी मर्जी से भी क्या कर सकते हैं, कस्टम मार्जिन पे अपने क्लिक करना है, अपनी मर्जी से टॉप और बॉटम लेफ्ट राइट से क्या कर सकते हैं, अपनी मर्जी का क्या कर सकते हैं, मार्जिन ऐड कर सकते हैं। यहाँ से कोई भी अपनी मर्जी का यहाँ से क्या कर सकते हैं, मार्जिन वगैरह यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ये देखें टॉप से मैंने ये इतना रख दिया, बॉटम से इतना रखा, और यहाँ से मैं ओके प्रेस करूंगा। देखें यहाँ से मैं मार्जिन सेलेक्ट कर रहा हूं तो नीचे आपको उसका क्या आ रहा है, नीचे उसका प्रीव्यू भी नजर आ रहा है। यहां से मैं ओके प्रेस करूंगा तो ये देखें आपके पास क्या हो गया है, मार्जिन सिलेक्ट हो गया है। तो ये था हमारे पास मार्जिन। इस लेआउट में ओरिएंटेशन क्या पढ़ेंगे, ओरिएंटेशन बोला जाता है डायरेक्शन को, यानी आप पेज के डायरेक्शन को कौन सा रखना चाहते हैं, कौन सी पेज की डायरेक्शन आप रखना चाहते हैं। देखें जैसे ही मैंने ओरिएंटेशन पे क्लिक किया तो देखें ओरिएंटेशन हमारे पास दो किस्म की होती है, एक हमारे पास पोर्ट्रेट होता है, एक हमारे पास लैंडस्केप होती है। पोर्ट्रेट जो हमारे पास होता है वर्टिकल होता है। जैसे ही मैंने देखें पोर्ट्रेट पे क्लिक कर दिया तो आप मेरे पास पेज क्या हो गया है, पोर्ट्रेट। ऑलरेडी पहले से क्या था, पोर्ट्रेट ही था। उसके बाद हमारे पास आता है, अगर आप क्या करना चाहते हैं, लैंडस्केप करना चाहते हैं। हॉरिजॉन्टल जो हमारे पास होता है वो क्या होता है, लैंडस्केप होता है। ये देखें उसकी विड्थ क्या हो जाती है, लैंडस्केप में ज्यादा हो जाती है, जबकि पोर्ट्रेट हमारे पास वर्टिकल होता है और लैंडस्केप हमारे पास क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। ये आपके पास क्या आ गया है, हॉरिजॉन्टल्स। उसके बाद हमारे पास आता है साइज, यानी यहाँ से क्या कर सकते हैं, पेपर का साइज वगैरह आप यहाँ से लगा सकते हैं, यानी कोई भी पेपर यहाँ से अपनी मर्जी का रख सकते हैं। देखें लेटर आ गया, लेटर स्मॉल। उसके बाद ये आपके पास लीगल A4 A3, आपके पास बहुत सारे क्या आते हैं, पेजेस आते हैं। आप जो भी यहाँ से यूज करना चाहें तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जो हमारे पास ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं वो इस्तेमाल होते हैं लेटर, लीगल और A4। तो आज आपको मैं बताऊंगा लेटर, A4 और लीगल में क्या फर्क होता है। देखें लेटर का साइज हमारे पास ये होता है, उसके बाद ये क्या होता है, A4 का हमारे पास साइज होता है। ये आपस में क्या होते हैं, मिलते जुलते ही है, थोड़ा बहुत इनमें क्या होता है, फर्क होता है। उसके बाद A4 क्या होता है, चारों तरफ से सेम ही होता है, जबकि लीगल क्या होता है, लेंथ में बड़ा होता है। A4 जैसे ही देखें मैं A4 पे क्लिक करूंगा तो अब मेरे पास पेज क्या हो गया है, A4 हो गया है। अब मैं इसे पोर्ट्रेट करूंगा, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, पोर्ट्रेट कर दिया, ये आपके पास क्या आ गया है, A4 पेजेस आ गया। अब मैं इसे क्या करना चाहता हूँ, लीगल करना चाहता हूँ। लीगल जो होता है वो लंबाई में क्या होता है, बड़ा होता है। यहाँ से मैं जैसे ही लीगल करूंगा तो इसे आपको जूम कम करके मैं बताऊंगा। ये देखें लंबाई में क्या होता है, बड़ा होता है। A4 क्या होता है, यहाँ से A4 लीगल से क्या होता है, छोटा होता है। लेटर क्या होता है, A4 से क्या होता है, लेटर छोटा होता है। उसके बाद हमारे पास आता है कॉलम्स, क्या आता है, उसके बाद हमारे पास आता है कॉलम्स। अगर आपने क्या करना है, टेक्स्ट को कॉलम में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, तो देखिए मेरे पास एक ही पैराग्राफ है, अब मैं कुछ ज्यादा करना चाहता हूँ। उसके बाद आप क्या करना चाहते हैं, टेक्स्ट को क्या करना चाहते हैं, कॉलम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, कॉलम पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर आप एक कॉलम रखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक कॉलम, ऑलरेडी पहले से ही क्या है, एक कॉलम है। उसके बाद अगर आप क्या करना चाहते हैं, दो कॉलम में कन्वर्ट करना चाहते हैं टेक्स्ट को तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो 2 कॉलम में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर 3 कॉलम में करना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं 3 कॉलम में, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम आपके पास क्या हो जाएंगे, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप क्या करना चाहते हैं, लेफ्ट साइड पे काम रखना चाहते हैं, साइड पे ज्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर राइट साइड पे काम रखना चाहते हैं, लेफ्ट साइड पे ज्यादा रखना चाहते हैं तो यहाँ से भी ये भी कर सकते हैं। और कॉलम में जाकर आप क्या कर सकते हैं, और भी अपनी मर्जी से कॉलम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। 4, 5 जितने भी आप यहाँ से क्या करना चाहते हैं, रख सकते हैं अपनी मर्जी के। उसके दरमियान अगर आप क्या करना चाहते हैं, सेंटर में लाइन लगाना चाहते हैं तो आपने क्या करना है,
सेंटर में आप क्या करना चाहते हैं, लाइन लगाना चाहते हैं। यहाँ से मैं क्या करूंगा, 3 कॉलम करूंगा। क्लिक करने के बाद 3 कॉलम कर दिए। फिर उसके बाद अगर आप सेंटर में लाइन लगाना चाहते हैं तो मोर कॉलम पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद लाइन बिटवीन पे क्लिक करना है। किस पे क्लिक करना है, जैसे ही मैंने लाइन बिटवीन पे क्लिक कर दिया तो आपके सामने क्या आ गई है, लाइन लग गई है। ये देख सकते हैं, इसका प्रीव्यू नीचे देख सकते हैं। यहाँ से मैं ओके प्रेस करूंगा तो देख सकते हैं क्या हो गई है। अब जो कॉलम था उसमें क्या लग गई है, लाइन लग गई। कॉलम के दरमियान क्या हो गई है, यहाँ से लाइन लग गई है। तो ये था हमारे पास कॉलम्स। अगर आपको दोबारा से 1 कॉलम करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो दोबारा से क्या हो जाएगा, 1 कॉलम हो जाएगा। और यहाँ से आपने क्या कर देना है, ओके कर देना है। तो ये था हमारे पास कॉलम। ये ब्रेक्स क्या होता है, देखें जैसे ही मैंने ब्रेक्स पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हमारे पास 3 किस्म की क्या होती हैं, ब्रेक्स होती हैं। एक हमारे पास पेज ब्रेक होता है, एक कॉलम ब्रेक होता है, एक टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक होता है। तो कैसे करते हैं, तो सबसे पहले मैं क्या करना चाहता हूँ, पेज ब्रेक करना चाहता हूँ। अब मैं कर्सर को यहाँ पे रखना चाहता हूँ, यहाँ से क्या करना चाहता हूँ, ब्रेक करना चाहता हूँ। तो ब्रेक ऑलरेडी आपने पढ़ा था, इंसर्ट टैब में जाके आपने यहाँ से भी क्या किया था, पेज ब्रेक ऑलरेडी पढ़ लिया था। लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको समझा दूं कि पेज ब्रेक कैसे किया जाता है। तो आपने जाना है पेज लेआउट में। पेज लेआउट में जाने के बाद आपने ब्रेक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से क्या करना चाहता हूँ, मैं पेज को ब्रेक करना चाहता हूँ। यहाँ से मैंने क्लिक किया, जैसे ही मैंने क्लिक कर दिया तो क्या हो गया, पेज ब्रेक हो गया। अब मैं आपको जूम कम करके बताता हूँ। देखें, आधा पैराग्राफ एक पे आ गया, आधा दूसरे पे चला गया। यानी पेज को तोड़ना। पेज ब्रेक क्या होता है, पेज को 2 हिस्सों में डिवाइड करना या तोड़ना। उसके बाद हमारे पास आता है कॉलम ब्रेक्स। क्या आता है, कॉलम ब्रेक। अब देखिए मेरे पास एक ही कॉलम है। अब मैं इसे क्या करना चाहता हूँ, कॉलम में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाके अब यहाँ से मैं क्या करना चाहता हूँ, 3 कॉलम रखना चाहता हूँ। 3 कॉलम रख दिए। अब मेरे पास क्या आ गए, 3 कॉलम आ गए। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको ब्रेक करना चाहता हूँ। इस कॉलम के अंदर क्या करना चाहता हूँ, ब्रेक करना चाहता हूँ। तो आपने ब्रेक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं क्या करूंगा, कॉलम ब्रेक करूंगा। तो ये कॉलम क्या हो जाएगा, दूसरे में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, खत्म। यहाँ पर आप कोई भी अपनी मर्जी से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये दूसरे कॉलम में क्या हो गया, ब्रेक हो गया, शिफ्ट हो गया है। उसके बाद हमारे पास आता है टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक। क्या आता है, टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक। अब देखें, यहाँ से मैं कोई भी लिख रहा हूँ तो जैसे मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो हमारे पास क्या हो रहा है, इस लाइन और इस लाइन के दरमियान क्या हो रहा है, ज्यादा स्पेस हो रहा है। अब मैं देखें टेक्स्ट रैपिंग पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने क्लिक कर दिया तो देखें अब स्पेस कम हो रहा है। यानी एक लाइन इतना स्पेस हो रहा है। यहाँ से देखें एक लाइन इतना और यहाँ से एक लाइन इतना, यानी यहाँ से क्या है, स्पेस कम है। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो क्या हो जाएगा, स्पेस ज्यादा हो जाएगा। अगर आप कम स्पेस रखना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर ब्रेक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने टेक्स्ट रैपिंग पे क्लिक करना है तो क्या हो जाएगा, स्पेस कम हो जाएगा। तो इसकी शॉर्टकट की होती है, आपने क्या करना है, कीबोर्ड से शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे तो ये भी आप यहाँ से भी टेक्स्ट रैपिंग कर सकते हैं। ये थी हमारे पास क्या, टेक्स्ट रैपिंग। उसके बाद क्या करना चाहता हूँ, नेक्स्ट पेज। यहाँ से अगर आप कोई नया पेज लेना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपके पास एक नया पेज ऐड हो जाएगा। अगर आपने कोई न्यू पेज लाना है तो आपने क्या करना है, वहां पर क्लिक करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपके पास एक नया पेज आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दोबारा क्लिक करना है, कंटिन्यूअस पे क्लिक करूंगा तो क्या हो जाएगा, कर्सर रेडी हो जाएगा लिखाई करने के लिए। उसके बाद हमारे पास आता है, अगर आप क्या करना चाहते हैं, इवन पेज पे क्या करना चाहते हैं, इसे ब्रेक करना चाहते हैं। अब देखिए मेरे पास क्या ये पैराग्राफ है। अब मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, अब मैं एक पेज पे हूँ, अब मैं इसे इवन पे क्या करना चाहता हूँ, ब्रेक करना चाहता हूँ। तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखें जैसे ही मैंने क्लिक कर दिया तो वो क्या हो गया, वहां से ब्रेक होके किधर आ गया, दूसरे पेज पे आ गया। अब मैं इसे दोबारा से ब्रेक करूंगा तो यहाँ से किधर चला जाएगा, चौथे पेज पे चला जाएगा। यानी आप क्या कर सकते हैं, किसी भी पेज पर इवन भी कर सकते हैं और ऑड भी कर सकते हैं। अगर मैं इवन रखना चाहता हूँ, अब देखिए मैं कौन से पेजेस पे हूँ, चौथे पेज पे हूँ। अब यहाँ से मैं ऑड पेज करूंगा। यहाँ से जैसे ही मैंने ऑड पेज कर दिया तो अब कौन से पेज पे चला गया, 5वें पेज पे चला गया। अब आप क्या कर सकते हैं, किसी भी पेज पर आप क्या कर सकते हैं, उसे ऑड ब्रेक भी कर सकते हैं और इवन ब्रेक भी
कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास ब्रेक। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें, आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। पेज लेआउट में लाइन नंबर कैसे लगाए जाते हैं, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले पैराग्राफ को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, पैराग्राफ को सिलेक्ट कर देना है। यहाँ से मैंने क्या कर दिया है, Ctrl+A किया तो पैराग्राफ क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, हर लाइन के साथ क्या करना चाहता हूँ, नंबर लगाना चाहता हूँ। तो आपने लाइन नंबर पे क्लिक करना है। देखें जैसे ही मैंने लाइन नंबर पे क्लिक कर दिया तो अब मैं क्या करूंगा, कंटिन्यूअस पे क्लिक करूंगा। देखें जैसे ही मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये देखें आपको लाइन नंबर हर लाइन के साथ नजर आ रहा है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, लाइन नंबर भी लगा सकते हैं। उसके बाद लाइन नंबर पे आप दोबारा क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने रिस्टार्ट ईच पेज पे मैं क्लिक करूंगा। तो अब मैं दूसरे पेज पे जाऊंगा तो वो क्या होगा, दोबारा से 1 से स्टार्ट होगा। देखें पहले पेज पर हमारे पास कितने आ रहे हैं, 45 नंबर आ रहे हैं। दूसरे पेज पे मैं जैसे ही जाऊंगा तो किधर से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। देखें लाइन नंबर से मैंने क्या किया, रीस्टार्ट ईच पेज किया। जब मैं दूसरे पेज पे जाऊं तो दोबारा से क्या होना चाहिए, 1 से स्टार्ट होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास आता है नीचे रीस्टार्ट ईच सेक्शन, यानी जिस सेक्शन से जा रहे थे उसी सेक्शन से जाने चाहिए। आपने यहाँ पर क्लिक करना है, रीस्टार्ट ईच सेक्शन पे क्लिक करना है। देखें जैसे ही मैंने क्लिक कर दिया तो उसी सेक्शन से उसी तरतीब से नीचे जा रहे हैं। अब देखिए मेरे पास 45 था, पहले मैंने क्या किया था, 45 के बाद क्या आ रहा था, 1 आ रहा था। तो अब मैंने रीस्टार्ट ईच सेक्शन पे क्लिक किया है, यहाँ से दोबारा से उसी तरतीब से दोबारा से जा रहे हैं। उसके बाद आपने लाइन नंबर पे दोबारा क्लिक करना है। आप सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ, यानी करंट पैराग्राफ से आप क्या कर सकते हैं, कोई नंबर आपको नहीं चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, सप्रेस भी कर सकते हैं। अब मैं कहता हूँ 5 से नीचे यहाँ तक मुझे 10 तक नंबर नहीं चाहिए। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इसे सप्रेस करूंगा। यहाँ पर क्लिक करूंगा, लाइन नंबर पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ पे क्लिक करूंगा। देखें जैसे ही मैंने क्लिक कर दिया तो वहां से आगे क्या हो गए हैं, नंबर चले गए हैं। तो देखें उसी तरतीब में नीचे शिफ्ट हो जाएगा, यानी जो नंबर मैंने किए हैं यहाँ से सप्रेस किए हैं तो उसी नंबर से वहां से दोबारा से क्या होगा, 1 से ही अपनी तरतीब में जारी रहेगा। यानी वह वाले नंबर क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे और दोबारा से उसी तरतीब में 1 से ही स्टार्ट हो जाएगा। मैं Ctrl+Z करूंगा तो दोबारा से क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। उसके बाद लाइन नंबर पे आपने क्लिक करना है। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, नन करेंगे तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, लाइन नंबर नन भी कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास लाइन नंबर। पेज लेआउट में हाइफनेशन, हाइफनेशन क्या होता है, आपने देखा होगा बॉक्स के अंदर देखें कोई भी बड़ा वर्ड्स होता है तो आधा यहाँ पर लिखा होता है, आधा यहाँ से नीचे यानी आगे लाइन लगी होती है, उसे क्या बोलते हैं, हाइफनेशन बोला जाता है। हाइफनेशन हमारे पास 2 किस्म की होती है। कितनी किस्म की होती हैं, 2 किस्म की होती है, ऑटोमेटिक और मैनुअल होती है। देखिए मैं ऑटोमेटिक पे क्लिक करूंगा, जैसे मैं ऑटोमेटिक पे क्लिक करूंगा तो आपके सामने क्या हो जाएगी, हाइफनेशन ऐड हो जाएगी। ये देखें लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट, यहाँ पर क्या ये आपको डैश नजर आ रही है, इसे क्या बोला जाता है, हाइफनेशंस बोला जाता है। ये देखें यहाँ पर क्या हो गई, हाइफनेशन ऐड हो गई, यहाँ पर भी क्या हो गई, हाइफनेशन ऐड हो गई। यानी कोई भी क्या कर सकते हैं, अपनी मर्जी से क्या कर सकते हैं, हाइफनेशन वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से मैनुअल पे क्लिक करूँगा तो अगर आप यस करेंगे तो जब भी आप अप्लाई करेंगे तो इसी तरह की हाइफनेशन ऐड की हुई साथ उसी तरह की हाइफनेशन ऐड की हुई नज़र आएगी। और अगर आप नो करना चाहते हैं तो यहाँ से हाइफनेशन क्या होगी, ख़त्म होगी। देखें जैसे ही मैं यहाँ से नो कर रहा हूँ तो हाइफनेशन क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है। बस आपने क्या करना है, नो पे क्लिक करना है। तो जैसे ही देखें यहाँ से मैंने क्या कर दिया, हाइफनेशन ख़त्म हो गई है। देखें क्या कहता है, हाइफनेशन इज़ कंप्लीट हो गई। उसके बाद अगर आपको नहीं चाहिए आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, नन करेंगे तो तमाम की तमाम क्या हो जाएगी, हाइफनेशन ख़त्म हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।